बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब बुढ़िया अपने छोटे से गांव में रहती थी। वह अपने छोटे से दुकान में रोजाना कुछ न कुछ भोजन बनाकर अपना गुजारा किया करती थी। वह धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी, लेकिन उसके जीवन में बहुत परेशानियां आए और उस बुढ़िया ने बहुत दुख झेले हैं। लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख की कमी नहीं थी। वह बेचारी हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन उसका दिल सदैव खुशी और संतुष्टि से भरा रहता था। एक बार की बात है, उस बुढ़िया के दुकान पर एक छोटी सी बच्ची आई। न जाने कहां से वह आई थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसको भूख भी बहुत तेज लगी थी। छोटी बच्ची ने बुढ़िया से कहा, अम्मा मुझे एक समोसे खिला दोगी क्या? अगर मुझे खिला दोगी तो भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह सुनते ही बुढ़िया बोली, हाँ बेटी, क्यों नहीं, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, तुम बाद में आकर दे देना, लेकिन अभी तुम्हें भूख लगी है और तुम समोसा खा लो बेटा। यह कहते ही बुढ़िया ने उसको 2 समोसे प्लेट में लगा कर दिए और वह बच्ची दोनों समोसे बारी बारी करके खा गई। और खाते हैं दुकान से थोड़ा आगे जाते ही वह ना जाने कहां गायब हो गई और बुढ़िया उस बच्ची को ढूंढने का बहुत प्रयास की, लेकिन वह बच्ची नहीं मिली। उसी रात बुढ़िया ने एक सपना देखा कि एक जादुई परी उसके सामने आई और उससे बोली, ओ मेरी प्रिय अम्मा, मैं तुझे एक विशेष वरदान दूंगी। बुढ़िया ने विश्वास के साथ कहा, तुम कौन हो और मुझे वरदान क्यों देना चाहती हो? परी ने यह कहा, मैं कल तुम्हारे दुकान पर आई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अम्मा तुमने पैसे नहीं देखा और मुझे 2 समोसे खिलाए थे। और मैं कोई मामूली बच्ची नहीं थी, मैं एक जादुई परी हूँ जो मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। बुढ़िया ने यह सुनते ही खुश हो गई और बुढ़िया ने कहा, कृपया मुझे वरदान दीजिए। परी ने मुस्कान के साथ कहा, तू जो कुछ भी मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी। बुढ़िया को खुशी हुई और उसने बहुत विचार किया। फिर उसने कहा, परी रानी, मुझे रोज खाने में स्वादिष्ट छोले भटूरे और तरह तरह के भोजन खाने की इच्छा है। परी ने बुढ़िया के दिल की बात पढ़ ली और उसके आगे एक बड़ा सा छोले भटूरे का प्लेट रख दिया और परी ने यह कहा कि इस प्लेट से जो कुछ भी खाने पीने का सामान मांगोगी तो वह तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे, उसके बाद भरपेट खाना खा लेना। बुढ़िया ने आश्चर्यचकित होकर छोले भटूरे का स्वाद चखा और उसे बहुत पसंद आया। उसने छोले भटूरे की बहुत तारीफ की और उस जादुई परी का धन्यवाद किया। परी ने बुढ़िया से पूछा, अब क्या तुम्हारी कोई और इच्छा है? बुढ़िया ने गंभीरता से कहा, परी रानी, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं और भी गरीब लोगों की मदद कर सकूं और उन्हें भी सुखी बना सकूं। जादुई परी ने बुढ़िया की इच्छा को समझते हुए गरीब लोगों के लिए उसने एक छोले भटूरे बनाने वाली जादुई मशीन दिए। उसने कहा, यह मशीन हर रोज तुम्हें सुबह उठते ही बड़ी खुशबूदार छोले भटूरे बना देगी, जिसे तुम सभी गरीब मजदूर लोगों को भरपेट छोले भटूरे तुम खिला सकोगी। बुढ़िया ने जादुई मशीन को देखकर अपनी आंखें नम कर दी और परी का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद बुढ़िया ने हर रोज जादुई मशीन की मदद से छोले भटूरे बनाकर गरीब लोगों को भरपेट छोले भटूरे खिलाने लगी।
सभी लोग बुढ़िया के छोले भटूरे के दीवाने हो गए और उनकी दुकान का नाम गांव में फेमस हो गया। इस तरह बुढ़िया ने जादुई परी के वरदान की मदद से अपने सपने को पूरा किया और गरीबी के बीच भी खुश और संतुष्ट जीवन जिया। उसकी इस मेहनत और दयालु नेकी ने उसे देश विदेश तक प्रसिद्ध कर दिया और उसके छोले भटूरे विश्व भर में ऑनलाइन बिक्री होने लगे। बुढ़िया के इस साहसिक कथा से सभी लोग प्रेरित हुए और उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ करने लगे। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास थोड़ा हो या ज्यादा हो, हमें उतने में ही खुद को संतुष्ट करना चाहिए और जहां तक हो सके अगर कोई जरूरतमंद मिल जाए तो उसकी भी मदद कर देना चाहिए। उससे हम कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की भी मदद करते हैं। और है भगवान मेरे इस चैनल को जो भी सब्सक्राइब और लाइक करे उसकी झोली भर देना और उसके माता पिता को सारी खुशियां दे देना।